लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय लगातार एक्शन में और तो और मंत्रियों को अब समझ आ चुका है। तो क्या झारखंड में इन दो नेताओं के बाद तो और गिरफ्तारियां होने वाली है? इंडिया बोल रहे हैं, बात करते हैं झारखंड की, जो घोटालों का प्रदेश बनता नजर आ रहा है। हर तरफ कमीशन के पैसे और घोटाले के सबूत मिल रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में बंद है तो झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम ईडी के रिमांड पर है और यहां काली कमाई पर ईडी का हंटर लगातार चल रहा है। ईडी की जांच में झारखंड सरकार के दो और मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, जिससे झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। झारखंड से आई यह तस्वीर आपको याद होगी, जब ईडी ने झारखंड सरकार के कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर करोड़ों का कैश बरामद किया था। इसके कुछ दिन बाद टेंडर कमीशन घोटाले में आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। वो अब भी ईडी की रिमांड पर है। वहीं अब झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के दो और मंत्रियों पर ईडी का शिकंजा कस गया है। मंत्री बादल पत्रलेख को ईडी ने समन भेजा तो हफीजुल हसन को भी ईडी की ओर से समन भेजा गया। दोनों को ईडी ने पूछताछ के लिए रांची के हिनो स्थित ईडी ऑफिस बुलाया। ये जो डायरी पकड़ाई है और जो कैश पकड़ाया है उसमें हफीजुल हसन का भी नाम है और बादल पत्रलेख का भी नाम है, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों को ईडी का समन होगा। बताया जा रहा है कि ईडी ने ये समन टेंडर कमीशन मामले में ही भेजा है। इसके कमीशन के दायरे में झारखंड सरकार के कई मंत्री और अधिकारी हैं। इस मामले में आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने समन किया है और 24 मई को उनसे पूछताछ होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने हफीजुल को जब 2021 में मंत्री बनाया था, उस वक्त वो विधायक भी नहीं थे। वहीं बादल पत्रलेख देवघर के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हालांकि झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन कैसे इन मामलों में घिरे हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन निशिकांत दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं कांग्रेस को कितनी भी गाली दूं, ऐसे दो नेता हैं जो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलते, बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन। ऐसा नहीं है कि वो मेरा सम्मान करते हैं, इसीलिए नहीं बोलते। वो डरते हैं कि मैंने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अगर किसी दिन हम बोल दिए तो हमें जेल भेज देंगे। और अब इन दोनों ही मंत्रियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है। इनके घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं, वो पैसे किसके हैं? मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है। झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने में ईडी की टीम जुट गई है और ईडी ने आलमगीर आलम मामले में कोर्ट को डायरी का एक पन्ना सैंपल के तौर पर दिया है, जिसमें 9 से 19 जनवरी तक के 25 ठेकों का जिक्र किया गया है, जिसमें एम कोड के साथ 1 करोड़ 23 लाख का जिक्र है और लिखा है कि हर डिवीजन में किस कंपनी का ठेका दिया गया, कंपनी ने कितना भुगतान किया, भुगतान में कितना हिस्सा मंत्री को गया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में काफी समय से जेल में बंद है। एक दिन पहले ही कोर्ट की फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन के वकीलों ने जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब बीजेपी नेता निशिकांत दुबे एक और दावा कर रहे हैं, इससे भी हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ रेप का केस दर्ज है। मुंबई की महिला ने सोरेन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचकर केस दर्ज किया। सोरेन पर 2013 में होटल में रेप करने का आरोप है और सोरेन जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल से हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं को धमका रहे हैं। अब इस खबर के सामने आने के बाद हो सकता है कि इस मामले में भी हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ जाएं।